अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे जो है वो 4 ऑप्शंस दे दी गई है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसके गिर्द आपने जो है वो सर्कल करना है। फर्स्ट वाला है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7। अब ये जो है ये रैशनल नंबर दे दिए गए हैं, इसको जो है वो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 1/n यूज़ हो रही है, 1/2n+1 हो रही है, 1/n+1 या 2n+1। तो जो इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू है वो 1 है, सेकंड वाली वैल्यू 1/3, 1/5 और 1/7। अब इसमें हमने जो है वो प्रॉपर्टी देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे n आएगा वहाँ पे पहले हम 1 पुट करेंगे और n जो है वो वेरी होता रहेगा। ये तो आ गया 1/1, यहाँ पे आ जाएगा जब 1/2n+1। अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 1 और +1 वैसे ही आ जाएगा। तो 1/2 1 सा 2, 2 में 1 प्लस किया 3, तो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद जब हम करेंगे 1/2n+1, पहले n की जगह हमने 1 पुट किया था, अब हमने n की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे। तो 1/2 n की जगह जब 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा +1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 +1, तो ये आ जाएगा 1/5। अगर आप इसी सीक्वेंस में देखें तो ये जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, 1/2n+1। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी बी ऑप्शन है, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n+1 और n जो है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर के साथ। होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले जो है वो हमने n की जगह 0 1 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो रैशनल नंबर्स है ये आ जाएंगे। तो इसकी कौन सी ऑप्शन है, बी। इफ़ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ a। अगर a जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ a क्या होगा, एम्प्टी सेट का जो पावर सबसेट बनता है वो एम्प्टी सेट ही बनता है। तो सब जो है वो पावर सेट में हम शुरू में भी एक ब्रैकेट डाल देते हैं और एक लास्ट में भी ब्रैकेट आ जाता है। तो पावर सेट में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का पावर सेट भी क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी सी ऑप्शन है। If u is equal to 1 2 3 4 5, a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 4 5, then u minus a intersection b। तो पहले हम क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b मालूम करेंगे। a इंटरसेक्शन b, a का सेट क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन b का सेट है 3 4 5। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में होगी। दोनों में कौन सी वैल्यू है, 3, तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का आंसर क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब जो u का सेट है वो 5 तक है, u का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस a इंटरसेक्शन b का आंसर क्या है, 3। तो माइनस में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यूज़ को काट देते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो क्या आ जाएगा 1 2 4 5। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 2 4 5। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन से सेट होते हैं, जिसमें वैल्यूज़ जो है वो आपस में मिल रही हों, मतलब एक जैसी वैल्यूज़ हो, एक या एक से दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में सेम होगी। जैसे हम इंटरसेक्शन में वैल्यूज़ जो है वो सेम लिखते हैं, इसी तरह ओवरलैपिंग सेट भी क्या होता है, उसमें भी सेम एलिमेंट्स हम लिखते हैं। देन a ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे n ऑफ a, n ऑफ b, a इंटरसेक्शन b और n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a में से हम a इंटरसेक्शन b को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इफ़ a सबसेट b, अगर a जो है वो b का सबसेट है एंड b माइनस a नॉट इक्वल टू 0, फिर आपने फाइंड करना है n ऑफ b माइनस n ऑफ a जो है वो किसकी इक्वल है। तो यहाँ पे n जो है वो हम इसके ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा n को मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ भी और a के साथ भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n ऑफ b माइनस n ऑफ a। तो इसकी जो है वो डी ऑप्शन है। इफ़ n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 50, n ऑफ a इज इक्वल टू 30 एंड n ऑफ b इज इक्वल टू 35, देन n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे आपने a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। इसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो हमने किया था वो अप्लाई होगा, उस मेथड से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको जो है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या था, n ऑफ a यूनियन b
इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो 50 है, एन ऑफ ए जो है वो 30 के इक्वल है, एन ऑफ बी जो है वो 35 के इक्वल है, और हमने फाइंड क्या करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसको प्लस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 65 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 65 इधर प्लस है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इनको हम माइनस करेंगे 65 में से 50 माइनस किया तो 15 आ गया, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस जो है वो माइनस से कट जाएगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन है बी। अब आगे उसने कहा इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसमें जो है वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ ए, कितने हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं हमारे पास 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ए को जब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 आर 12। तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन जो है वो बी है। अब नेक्स्ट पार्ट है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू। तो हमने जो है एफ ऑफ ए प्लस 1 की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन जो है वो हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस 1 की। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने एफ ऑफ ए प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जब इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किए 1, साइन बड़ी वैल्यू का a, 2 में 1 प्लस किए 3, 3 में से 3 माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। इसकी जो है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 3x प्लस 1, ठीक है। आगे जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दे दी है 28, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 28। तो हमने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 28, ये इधर प्लस है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 28 में से 1 माइनस किए तो आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 9s आर 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू a b, ए का सेट उसने जो है 1 2 3 दे दिया है, बी का सेट ए बी दे, ए का सेट 1 2 3 दे दिया, बी ए बी दे दिया, और ये नॉन एम्प्टी सेट हैं। और फिर उसने एक फंक्शन दे दिया है, फंक्शन है हमारे पास 1a 2b 3c देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एफ इज़ इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, एफ इज़ बाइजेक्टिव, एफ इज़ ओनली इनटू फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो रेंज फाइंड करेंगे। यहाँ पे है 1a 2b, उसके बाद क्या है 3b। हमने जो है वो इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो रेंज है। यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू क्या है a, और यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू क्या है b। जब रेंज जो है वो सेट b के इक्वल आ जाए, अब यहाँ पे रेंज f a b है, सेट b भी क्या है a b। अगर रेंज जो है f सेट b के इक्वल आ जाए तो वो सब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। अगर यहाँ पे ऑन टू फंक्शन आएगा तो तब भी रेंज f जो है वो b के इक्वल आएगी। इसको जो है वो हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी ऑप्शन b है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।